या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शक्ति की आराधना के पावन पर्व का दूसरा दिन है और हर कोई मां की आराधना में लीन है। मां के धामों में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस नवरात्र हम आपको करा रहे हैं मां के उन धामों की यात्रा जो आस्था के केंद्र हैं, जो दिव्य हैं और दिव्यता से भरपूर हैं। नवरात्र के दूसरे दिन बात करेंगे सलकनपुर की मां विजयासन देवी की। विंध्याचल पर्वत की चोटी पर मां विजयासन विराजी हैं। मां का धाम अद्भुत है, जहां हाजिरी लगाने से ही भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है। भोपाल से 75 किलोमीटर दूर सलकनपुर। ये बेशक आम रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हरियाली के बीच यहाँ आस्था का अलग ही एहसास होता है। इस पुण्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जब सफर खत्म होता है, तो आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। सीहोर के रेहटी में चारों तरफ हरियाली, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं बरबस ही ध्यान खींचती हैं, क्योंकि यहाँ विजय के आसन पर विराजी हैं मां विजयासन। ऊंचे पहाड़ पर है माता रानी का ये आसन, जहां मां विजयासन अपने भक्तों पर करुणा बरसाती है। मां का धाम काफी प्राचीन है, जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि पुराण में 108 शक्ति पीठों का वर्णन है और मां विजयासन का धाम इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है। एक 108 शक्तिपीठों का वर्णन है जी। उसमें से ये सरकरार पीठ नाम का स्थान है और हर एक शक्तिपीठ की एक देवी होती है। तो यहाँ की जो देवी है वो बीजासन है। बीजासन का अर्थ होता है बीज है असन जिसका, वह बीजासन। असन माने भोजन, रक्त बीज को जिसने भोजन की तरह नष्ट कर दिया हो, ऐसे देवी का नाम बीजासन है। विजयासन का ये धाम अद्भुत है। कहते हैं कि मां की प्रतिमा स्वयंभू है। ये वही जगह है जहां माता जगदम्बा ने रक्त बीज का संहार करने के बाद आसन जमाया था और इसीलिए उन्हें विजयासन के नाम से पूजा जाता है, जहां दर्शन मात्र से ही हर मुराद पूरी हो जाती है। एक कथा ये भी है कि यहाँ पर माता रानी ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे और तभी से इस स्थान पर पूजा शुरू हो गई। रक्त बीज के वध करने के पश्चात भगवती जिस स्थान पर आसन पर आरूढ़ रही हूँ वो विजयासन नाम से जाना जाता है और भगवती ने सभी देवताओं को स्वस्थ करती हुई अपने अपने स्थान पर उनको गमन किया। तब से लेके आज तक इस स्थान पर जो है, और पौराणिक गाथा के अनुसार आपके उज्जैन नगरी के राजा महाविक्रमादित्य, उनके वंशज सुधन्वा राजा थे, वो भी इस स्थान पर आकर के और यहाँ भगवती की अर्चन बंदन की है। वो उपासक थे भगवती के। औली घाट नर्मदा क्षेत्र परिक्षेत्र होने के कारण इस स्थान पर साधना की। एक भद्रानंद स्वामी के महात्मा थे, उन्होंने इस स्थान को चैतन्य किया। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित है। भक्त कहते हैं कि एक मंदिर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिल जाता है। विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। माता कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का वरदान तो देती ही है, वहीं सूनी गोद भी मां के दरबार में हाजिरी लगाने से भर जाती है। लगभग मैं बचपन से माता जी के दर्शन करने यहाँ आता हूँ और नवरात्रि में यहाँ विशेष पर्व मनाया जाता है। तो नवरात्रि में विशेषकर हम लोग सुबह शाम दोनों समय की आरतियों में आते हैं। यहाँ पर माता रानी से जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है।
और श्रद्धा के साथ हमसे जो भी माँ का प्रसाद चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं। और हर वर्ष यहाँ पर हम प्रति वर्ष नवरात्रि में दोनों टाइम आते हैं और ऐसे भी दर्शन करने के साथ साथ बाहर से भी लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने लाखों की संख्या में नवरात्रि में लोग आते हैं। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट ग्राम रेवाड़ी थाना शाहपुर से आया हूँ और ये विजयासना माई का धाम है। यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। 2-3 बार माता जी के दरबार में अपनी ऐसी हाजिरी कोई लगाने आते निश्चित हैं। तिथि तो नहीं है, बाकी जब भी इच्छा हो जाती है बड़ा ही भगवती के सुंदर दरबार धाम में। है माता जी का। दर्शन करके सारी मनोकामना माँ पूर्ण करती है और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। मैं तो सर बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ आके एक अजीब शांति मिलती है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है और दिनों दिन यहाँ पे अच्छी तरक्की हो रही है और माता रानी का दशहरे में भंडारा चलता है। लेकिन यहाँ जो सच्चे मन से आता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ का दरबार जितना चमत्कारी है, जितना आस्था का केंद्र है, उतना ही मनोरम भी है। 1000 फीट की ऊंचाई पर मंदिर से खड़े होकर जब आसपास नजर दौड़ती है तो लगता है कि जैसे माँ के आंगन में प्रकृति श्रृंगार कर इतरा रही है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ की चोटी पर विराजी माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु करीब 1400 सीढ़ियों को पार कर मंदिर तक पहुँचते हैं। वहीं समय के साथ अब मंदिर तक वाहन भी पहुँचने लगे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के बीच रोपवे की सुविधा भी दी गई है, जिसमें प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए श्रद्धालु महज 5 मिनट में अपनी मां के दरबार में पहुंच जाते हैं। नवरात्रि में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन साल का ऐसा कोई दिन नहीं है जब मां के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो। श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं और कहते हैं कि वात्सल्य स्वरूपा मां विजयासन अपने भक्तों को निराश नहीं करती। मुकेश मेहता, बंसल न्यूज, रेहटी।